हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। गाइस, आज का जो वीडियो होगा हमारा, इसमें आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन कराए जाएंगे अगस्त महीने के। ये हमारे 50 क्वेश्चन होंगे जो इस महीने के टॉप 50 क्वेश्चन रहेंगे, आपकी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। जिन भी एग्जाम्स में करंट अफेयर पूछा जाता है उन सभी एग्जाम्स के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो स्टार्टिंग से लास्ट तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है आपको, बंगस आवास मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको महाराष्ट्र, बी दिया हुआ है आपको उत्तर प्रदेश, सी दिया हुआ है आपको जम्मू कश्मीर और डी दिया हुआ है आपको बिहार। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जो बंगस आवास मेला है यह आपका जम्मू कश्मीर राज्य में, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया है। ठीक है, बंगस आवास मेला ध्यान रखना जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया है। जो जम्मू कश्मीर है इसकी राजधानी आपकी जम्मू और कश्मीर दोनों है। जो जम्मू राजधानी है इसकी, ये आपकी ठंड के समय होती है, विंटर इसकी राजधानी है, विंटर राजधानी है, ये विंटर कैपिटल है इसकी ये। और जो कश्मीर है वो आपकी समर कैपिटल है, यानी कि गर्मी के टाइम की राजधानी आपकी कश्मीर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ के जो उपराज्यपाल है वर्तमान में भी हाल ही में चुने गए हैं, मनोज सिन्हा, जो यहाँ के वर्तमान राज्यपाल है जम्मू कश्मीर के। ठीक है, इसके पहले आपके जो उपराज्यपाल थे यहाँ के, वो थे आपके गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू यहाँ के पहले उपराज्यपाल थे, पर उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद यहाँ के जो उपराज्यपाल बने हैं वो आपके मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल बने हैं। और जो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है अभी वर्तमान में, वो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, यानी कि कंपाइलर एंड ऑडिटर जनरल है वो अभी वर्तमान में। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू, तो ध्यान रखना। और जो जम्मू कश्मीर है यहाँ के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो है आपकी गीता मित्तल। गीता मित्तल यहाँ के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश है जम्मू कश्मीर की। ठीक है, तो ये सब बातें आप ध्यान रखना जम्मू कश्मीर के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको, पुस्तक RAW ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कन्वर्ट ऑपरेशन किसने लिखी। ऑप्शन ए दिया आपको सतीश यादव, बी दिया हुआ आपको नरेंद्र मोदी, सी दिया हुआ आपको गिरिराज सिंह और डी दिया हुआ आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो यतीश यादव है इन्होंने ये पुस्तक रो ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन कन्वर्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, आपका आंसर रहेगा इसमें सतीश यादव नहीं है, यहाँ पे यतीश यादव है, यह है यहाँ पे। ठीक है, यतीश यादव ने पुस्तक लिखी है ये रो अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कन्वर्ट ऑपरेशंस। ठीक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको सैमसंग, बी दिया हुआ है आपको एप्पल, सी दिया हुआ है आपको रिलायंस और डी दिया हुआ है आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जो एप्पल है यह आपका फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, यहाँ पे बात हुई है एप्पल की, तो जो एप्पल कंपनी है वो आपकी यूएसए देश की है। ठीक है, यूएसए देश की कंपनी है, यूएसए में इसका कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है इसका। ठीक है, कैलिफोर्निया के पास इसका हेडक्वार्टर है। इसके संस्थापक जो है वो स्टीव जॉब्स है। वर्तमान में स्टीव जॉब्स इसके संस्थापक थे स्टीव जॉब्स, और वर्तमान में इसके CEO जो है वो है आपके टिम कुक। टिम कुक एप्पल कंपनी के वर्तमान में CEO है। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान रखना। एप्पल कंपनी का जो कंपनी है वो आपकी यूएसए की है, यूएसए में कैलिफोर्निया में स्थित है ये। इसके जो संस्थापक है वो स्टीव जॉब्स थे और इसके जो वर्तमान में CEO है वो आपके टिम कुक है। ठीक है, तो एप्पल के बारे में सब ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपको, किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। ऑप्शन ए दिया हुआ आपको रक्षा मंत्रालय, बी दिया हुआ मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सी दिया आपको सूचना मंत्रालय और डी दिया आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के आपका कौन सा मंत्रालय रख दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय इसका नाम चेंज कर दिया गया है, अब शिक्षा मंत्रालय नाम से जाना जाता है ये। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो वर्तमान में मंत्री है वो है आपके रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के
मंत्री है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो हेडक्वार्टर है वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। तो ये सब बातें ध्यान रखना। आपके मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है और शिक्षा मंत्रालय इसका नाम रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पेटीएम मनी के नए सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन ए दिया आपको वरुण श्रीधर, बी दिया आपको यतीश यादव, सी दिया आपको विराट आचार्य और डी दिया हुआ आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो वरुण श्रीधर है ये आपके पेटीएम मनी के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका। पेटीएम मनी के जो सीईओ है वो आपका वरुण श्रीधर है। यहाँ पे बात हुई आपकी पेटीएम कंपनी की, तो पेटीएम के जो संस्थापक थे वो आपके विजय शेखर शर्मा है, इसके संस्थापक है। और इस कंपनी की स्थापना हुई थी आपकी 2010 में नोएडा में। ठीक है, नोएडा में इस कंपनी की स्थापना हुई थी 2010 में। और पेटीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका पे थ्रू मोबाइल। ये आपका पेटीएम का फुल फॉर्म है। ठीक है, पे थ्रू मोबाइल इसका फुल फॉर्म है। तो ध्यान रखना, इसके जो संस्थापक है पेटीएम के वो विजय शेखर शर्मा है। 2010 नोएडा में इसकी स्थापना हुई थी। और पेटीएम का फुल फॉर्म होता है आपका पे थ्रू मोबाइल। और पेटीएम मनी के जो सीईओ बने हैं अभी वर्तमान में वो वरुण श्रीधर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपको, स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है? ऑप्शन ए दिया आपको नरेंद्र मोदी, बी दिया हुआ आपको अमित शाह, सी दिया हुआ आपको गजेंद्र सिंह शेखावत, डी दिया हुआ आपको गिरिराज सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो गजेंद्र सिंह शेखावत है उन्होंने स्वच्छ भारत क्रांति नामक एक पुस्तक लॉन्च की है। ठीक है, जो गजेंद्र सिंह शेखावत है वर्तमान में वो भारत के जल मंत्री है और इन्होंने स्मृति ईरानी के साथ मिलकर इस पुस्तक को लॉन्च किया। यानी कि स्वच्छ भारत क्रांति जो पुस्तक है ये आपकी गजेंद्र सिंह शेखावत ने और स्मृति ईरानी दोनों ने मिलकर लॉन्च की है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो बुक्स आपकी वर्तमान में अभी हाल ही में लॉन्च की गई है इनके राइटर आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि बुक और ऑथर से आपका एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आपके वो क्वेश्चन आपके करंट से रिलेटेड ही होते हैं। तो आप इन बुक्स का ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि ये आपकी करंट की बुक है तो एग्जाम में इसके पूछने के चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एक पिछला क्वेश्चन निकल चुका हमारा बुक का, तो वो भी ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं हर बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है आपको, जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए दिया आपको मनोज सिन्हा, बी दिया आपको गिरीश चंद्र मुर्मू, सी दिया हुआ है आपको वरुण श्रीधर और डी दिया हुआ है आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो मनोज सिन्हा है ये जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल नियुक्त हुए हैं हाल ही में। ठीक है, इनके पहले यहाँ जम्मू कश्मीर राज्य का जो उपराज्यपाल थे वो कौन थे? आपके गिरीश चंद्र मुर्मू थे। ऑप्शन नंबर 2 में जो लिखा है ना गिरीश चंद्र मुर्मू, ये आपके जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल थे पहले। ठीक, तो अभी वर्तमान में कौन है? वर्तमान में आपके मनोज सिन्हा है। बाकी आपको जम्मू कश्मीर के बारे में मैंने जानकारी ऊपर दे दी है, तो आप वहाँ से उसको पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है आपको, प्रधानमंत्री मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए दिया आपको हार्दिक सतीश चंद्र, बी दिया आपको ईना धाबी, सी दिया आपको शिव प्रसाद शुक्ला और डी दिया आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हार्दिक सतीश चंद्र शाह जो है ये प्रधानमंत्री के नए निजी सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये भी ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है आपको, किस केंद्र शासित प्रदेश ने ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप शुरू किया है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको चंडीगढ़, बी दिया हुआ है आपको जम्मू कश्मीर, सी दिया आपको दादर नागर हवेली और डी दिया हुआ है आपको लक्षद्वीप। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो दादर नगर हवेली है इसने हाल ही में ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, ध्यान रखना, दादर नगर हवेली ने हाल ही में ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप का शुभारंभ आपका ऑनलाइन शिक्षा के लिए किया गया है। ठीक है, ऑनलाइन शिक्षा के लिए इस ऐप का शुभारंभ किया गया है। अब यहाँ पे बात हुई आपकी दादर नगर हवेली की, तो दादर नगर हवेली की जो वर्तमान में राजधानी है वो आपकी सिलवासा है। सिलवासा यहाँ की राजधानी है। जो दादर नगर हवेली है इसका गठन हुआ था आपका 11 अगस्त 1961 में। ठीक है, 11 अगस्त 1961 में इसका गठन किया गया था।
और जो दादर नगर हवेली और दमन और दीव जो दोनों केंद्र शासित प्रदेश है आपके, इन्हें 26 जनवरी 2020 को एक कर दिया गया है। ठीक है, इन दोनों को मिला के पूरा एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है 26 जनवरी 2020 से। तो आपके दादर नगर हवेली और दमन और दीव दोनों को मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, और इसके जो प्रशासक है आपके, वो प्रफुल्ल खोदा पटेल इसके प्रशासक है। केंद्र शासित प्रदेशों में आपके प्रशासक ही होते हैं, तो प्रफुल्ल खोदा पटेल इसके वर्तमान में प्रशासक हैं यहाँ के। ठीक है, और यहाँ से जो लोकसभा की सीट आती है वो आपकी एक है, राज्यसभा की सीट यहाँ से नहीं है, लोकसभा की सीट आती है यहाँ से, एक राज्यसभा की लोकसभा की सीट है यहाँ से। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना आप। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है आपको, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने सेनानियों को सम्मानित किया है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको 101, बी दिया हुआ है आपको 200, सी दिया आपको 251 और डी दिया हुआ है आपको 202। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अभी हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ पर 202 स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ थी ये, जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 202 सेनानियों को सम्मानित किया है। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है आपको, सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन ए दिया हुआ आपको अभिनेता, बी दिया आपको लोक संगीतकार, सी दिया हुआ आपको लेखक और डी दिया हुआ आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो सोनम शेरिंग लेप्चा है ये लोक संगीतकार थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल से आते हैं और इन्हें अभी पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करता है ये सोनम शेरिंग लेप्चा, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, पश्चिम बंगाल के ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है आपको, किस राज्य सरकार ने अग्निशमन सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको पश्चिम बंगाल, बी दिया हुआ है आपको ओडिशा, सी दिया हुआ है आपको असम और डी दिया हुआ है आपको गुजरात। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो ओडिशा राज्य सरकार है इसने अग्निशमन सेवा ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, यहाँ बात हुई है ओडिशा राज्य की, तो ओडिशा राज्य की राजधानी आपकी भुवनेश्वर। यहाँ के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो नवीन पटनायक जी है, यहाँ के जो राज्यपाल है वो गणेशी लाल है वर्तमान में, और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है यहाँ के वो है आपके मोहम्मद रफ़ीक यहाँ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। यहाँ से लोकसभा की सीट आती है आपकी 20 और राज्यसभा की सीट आती है आपकी 10। ठीक है, और जो ओडिशा राज्य है इसकी विधानसभा सीटों की संख्या है आपकी टोटल 147। ठीक है, और 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1 अप्रैल को हर साल ओडिशा दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसे उत्कल दिवस भी बोलते हैं, उत्कल दिवस के नाम से भी जाना जाता है इसे ओडिशा दिवस को। ठीक है, और ओडिशा राज्य में आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है जो कि सभी जानते हैं। उसके अलावा यहाँ पे विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का पुल है जो कि हीराकुंड बांध है, ये मिट्टी का बना हुआ बांध है, विश्व का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, हीराकुंड बांध आपका विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बना हुआ बांध है। ठीक है, और एक और यहाँ पे चीज़ फेमस है, पुरी की जगन्नाथ यात्रा, ये भी आपकी ओडिशा राज्य की है जो विश्व भर में फेमस है, पुरी की जगन्नाथ की रथ यात्रा। ठीक है, ध्यान रखना ये सब क्वेश्चन आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है आपको, 400 बेड के कोविड समर्पित अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको दिल्ली, बी दिया हुआ है आपको लखनऊ, सी दिया हुआ है आपको नोएडा और डी दिया हुआ है आपको अहमदाबाद। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो नोएडा है यहाँ पे आपको 400 बेड के कोविड समर्पित अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य सरकार ने शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की योजना शुरू की है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको मध्य प्रदेश, बी दिया हुआ है आपको गुजरात, सी दिया हुआ है आपको बिहार और डी दिया हुआ है आपको छत्तीसगढ़। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4,
जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार है इसने शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की योजना शुरू की है। ठीक है, यहाँ बात हुई आपकी छत्तीसगढ़ राज्य की। उसके पहले ये देख लो आप कि यह योजना उनके लिए है जो जंगल से तेंदुपत्ता लाते हैं और तेंदुपत्ता से आपकी बीड़ी बनाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। ये यहाँ बात हुई कि छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ राज्य की जो राजधानी है वो आपकी रायपुर है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो आपके भूपेश बघेल जी है। ठीक है, भूपेश बघेल यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री है। और जो राज्यपाल है वो है आपके अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके यहाँ की वर्तमान में राज्यपाल है। और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो है आपके रामचंद्र मेनन। रामचंद्र मेनन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में। छत्तीसगढ़ से आपकी लोकसभा की सीट आती है 11 और राज्यसभा की सीट आती है आपकी टोटल 5। तो ध्यान रखना, ये भी आपसे हर एक राज्य की लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। तो ध्यान रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है आपको, किसने मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया है? ऑप्शन ए दिया हुआ आपको IIT बॉम्बे, बी दिया आपको पुणे विश्वविद्यालय, सी दिया हुआ आपको DRDO और डी दिया हुआ आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो पुणे विश्वविद्यालय है इसने मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय को विकसित किया है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है आपको, वरिष्ठ IAS अधिकारी ओम प्रकाश को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको केरल, बी दिया हुआ है आपको उत्तराखंड, सी दिया आपको बिहार और डी दिया हुआ है आपको हरियाणा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि उत्तराखंड राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है ओम प्रकाश जी को। ठीक है, ये ओम प्रकाश जी जो है वरिष्ठ IAS अधिकारी है ओम प्रकाश जी, इन्हें उत्तराखंड राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, यहाँ बात हुई आपकी उत्तराखंड राज्य की, तो उत्तराखंड राज्य की राजधानी आपकी देहरादून। यहाँ के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत जी है। और यहाँ की जो राज्यपाल है वो बेबी रानी मौर्य यहाँ की वर्तमान में राज्यपाल है। और उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय की जो मुख्य न्यायाधीश है वो है आपके रमेश रंगनाथन। ये आपके उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, तो ये बातें आप उत्तराखंड के बारे में ध्यान रखना। और अभी हाल ही में मुख्य सचिव नियुक्त हुए आपके ओम प्रकाश जी जो उत्तराखंड राज्य के हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है आपको, नया नियंत्रक एवं महानिदेशक इसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए दिया हुआ आपको राजीव महर्षि, बी दिया हुआ आपको मनोज सिन्हा, सी दिया आपको गिरीश चंद्र मुर्मू और डी दिया हुआ आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो गिरीश चंद्र मुर्मू है इन्हें वर्तमान में हाल ही में भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है, यानी कि केग। केग का फुल फॉर्म होता है कंपाइलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपके कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं भारत के कंपाइलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, जो केग का पद होता है भारत में वो आपका अनुच्छेद 148 के तहत बनाया गया है। अनुच्छेद 148 में बताया गया कि भारत में एक केग का पद होगा जिसका फुल फॉर्म होगा आपका भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो सरकारी वित्त के लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, इसकी नियुक्ति आपकी राष्ट्रपति करता है और इसका जो कार्यकाल होता है वो आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, यानी कि उसकी उम्र जब 6 साल वो अपने पद पर रहने के बाद अपने आप ही रिटायर हो जाता है, या फिर उसकी उम्र अगर 65 साल से ज़्यादा हो जाती है, 65 साल पूरी हो जाती है, तो वो अपने पद से हट जाता है। ठीक है, इसका जो वेतन होता है वो आपका होता है 2,50,000 रुपये प्रति महीना, ये इसका वेतन होता है। ठीक है, तो बात ध्यान रखना, ये सब जो केग होता है ये भारत का लेखा परीक्षक होता है। इसकी नियुक्ति आपकी 148 अनुच्छेद के तहत की जाती है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। उनका जो वेतन होता है वो 2.5 लाख रुपये होता है। ठीक है, और वर्तमान में आपके नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन नियुक्त हो गए? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक, ध्यान रखना, ये पहले आपके जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल थे। वर्तमान में मनोज सिन्हा आपके जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है आपको, किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको उत्तराखंड, बी दिया हुआ है आपको केरल, सी दिया हुआ है आपको उत्तर प्रदेश और डी दिया हुआ है आपको मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो उत्तर प्रदेश राज्य है इसने अभी वर्तमान में वृक्षारोपण के मामले में
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, यहाँ पे बात हुई आपकी उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी लखनऊ। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री आपकी योगी आदित्यनाथ जी। यहाँ की जो राज्यपाल है वो वर्तमान में आनंदीबेन पटेल है। और इसके अलावा हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो है आपके गोविंद माथुर। ठीक है, गोविंद माथुर यहाँ के उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। यहाँ पे जो उत्तर उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ है वो आपकी इलाहाबाद में आती है, यानी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आपकी गोविंद माथुर जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है आपको, किसने पर्सनल यूपीआई पेमेंट लिंक mPay.me लॉन्च किया है? ऑप्शन ए दिया आपको मोबीक्विक, बी दिया हुआ है आपको फोन पे, सी दिया हुआ है आपको पेटीएम और डी दिया हुआ है आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोबीक्विक ने अभी पर्सनल यूपीआई पेमेंट लिंक mPay.me को लॉन्च किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है आपको, LIC ने किस बैंक के साथ 4.23% शेयर का अधिग्रहण किया है? ऑप्शन ए दिया हुआ आपको यस बैंक, बी दिया आपको कोटक महिंद्रा बैंक, सी दिया हुआ आपको HDFC बैंक और डी दिया हुआ आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो यस बैंक है इसने LIC ने इस बैंक के साथ में 4.23% शेयर का अधिग्रहण किया है। ठीक है, LIC और यस बैंक के बीच में 4.23% शेयर का अधिग्रहण हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे बात हुई है यस बैंक की, तो यस बैंक की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 2004 में हुई थी और यस बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई शहर में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना 2004 में हुई थी, मुख्यालय आपका मुंबई शहर में स्थित है, तो ध्यान रखना यस बैंक के बारे में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 21, किस कंपनी ने केतन पटेल को अपना प्रबंध निदेशक चुना है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको HP, बी दिया आपको रिलायंस, सी दिया हुआ आपको पेटीएम मनी और डी दिया हुआ है आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि HP कंपनी ने केतन पटेल को अपना प्रबंध निदेशक चुना है। ठीक है, ध्यान रखना है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 22, किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत ज़रूरी है नामक अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए दिया को भारतीय एक्सा, बी दिया को बजाज अलायंस, सी दिया आपको न्यू इंडिया इंश्योरेंस और डी दिया आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय एक्सा जो है इस कंपनी ने बहुत ज़रूरी है नामक अभियान को शुरू किया है। ठीक है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 23, किस देश के राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हो गया है? ऑप्शन ए दिया हुआ आपको ताइवान, बी दिया हुआ है आपको जापान, सी दिया हुआ आपको इजराइल और डी दिया हुआ है आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताइवान देश के जो राष्ट्रपति है ली तेंग हुई, इनका अभी वर्तमान में हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है गाइज, अभी हाल ही में जो भी राष्ट्रपति चुने गए हैं, जिस भी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर जिनका निधन हुआ है, उस देश के बारे में आपको जानकारी पता होना चाहिए। उस देश की राजधानी, मुद्रा, वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बारे में आपको जानकारी याद रहना चाहिए, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं करंट के। जो भी हाल ही में चर्चा में देश है, जहाँ कुछ भी घटना हुई है, वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजधानी और मुद्रा के बारे में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप उस देश के बारे में ज़्यादा फोकस करना जिसमें अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुने गए हैं, प्रधानमंत्री चुने गए हैं, मुद्रा चेंज की है, ऐसे कुछ भी परिवर्तन हुए हैं तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तो जैसे कि ये देश है आपका ताइवान, तो ताइवान देश के भी राष्ट्रपति की मृत्यु हुई है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसके बारे में आपको जानकारी याद रखना चाहिए। ताइवान की राजधानी आपकी ताइपे और इसकी जो मुद्रा है वो आपकी नई ताइवान डॉलर है, यहाँ की मुद्रा है, नई ताइवान डॉलर यहाँ की मुद्रा है और ताइवान की राजधानी आपकी ताइपे हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। ये राष्ट्रपति का अभी हाल ही में निधन हुआ है, ली तेंग हुई। ठीक है, ये ताइवान के राष्ट्रपति थे, अभी अब चुने जाएंगे उस राष्ट्रपति के बारे में भी हम आपको बता देंगे आगे के वीडियो में। तो अगले क्वेश्चन बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है आपको, गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए दिया हुआ को मनोज सिन्हा, बी दिया हुआ को आशीष भाटिया, सी दिया को गिरीश चंद्र मुर्मू और डी दिया हुआ को इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि आशीष भाटिया को अभी हाल ही में गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक
नियुक्त किया गया है। यहाँ पे बात हुई है कि गुजरात राज्य की, तो गुजरात राज्य की राजधानी आपकी गांधीनगर। गुजरात राज्य के जो मुख्यमंत्री है वर्तमान में विजय रूपाणी जी है। विजय रूपाणी यहाँ के मुख्यमंत्री है वर्तमान में। और आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल है। ठीक है, आचार्य देवव्रत गुजरात राज्य के राज्यपाल है, ध्यान रखना। और गुजरात उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो है आपके विक्रम नाथ, ये आपके गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है आपको, किस देश ने तुर्की के सांसद को अपना प्रतिष्ठित पुरस्कार देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको अमेरिका, बी दिया हुआ है आपको चीन, सी दिया हुआ आपको पाकिस्तान और डी दिया हुआ आपको भारत। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पाकिस्तान देश ने तुर्की के सांसद को अपना प्रतिष्ठित पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 पाकिस्तान में। ठीक है, अब यहाँ पे बात हुई है पाकिस्तान देश की, तो पाकिस्तान देश के बारे में हम देख लेते हैं। इसकी जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है। ये भारत का पड़ोसी राज्य भी है, तो इस हिसाब से भी आपको जानकारी होना चाहिए इसके बारे में। इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो इमरान खान है। यहाँ के राष्ट्रपति आरिफ अलवी जी है। आरिफ अलवी यहाँ के राष्ट्रपति है। और यहाँ की जो मुद्रा चल रही है वो पाकिस्तानी रुपया यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, पाकिस्तानी रुपया यहाँ की मुद्रा है, तो ध्यान रखना ये सब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए दिया आपको रक्षा मंत्रालय, बी दिया आपको सूचना मंत्रालय, सी दिया आपको जनजातीय कार्य मंत्रालय और डी दिया आपको मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जनजातीय कार्य मंत्रालय जो है इन्हें हाल ही में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जनजातीय कार्य मंत्रालय है, इसे हाल ही में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ग्रीन लाइट्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए दिया आपको मैथ्यू मैक्सोनागी, बी दिया आपको वोल्टेरी बोटास, सी दिया आपको रस्किन बॉन्ड और डी दिया आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैथ्यू मैक्सोनागी जो है ये आपकी ग्रीन लाइट्स पुस्तक के लेखक है। और ये पुस्तक आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है गाइस, क्योंकि एसएससी आपकी बुक से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है। एसएससी के अलावा और भी एग्जाम होती है जिनमें आपके बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर एसएससी जो होता है वो हर एक शिफ्ट में हर एक जो 25 क्वेश्चन होते हैं उसके जीके के, उनमें एक क्वेश्चन आपको पुस्तक का रखता ही है वो। तो आपके लिए जो जितनी भी इम्पोर्टेंट बुक है आपकी करंट की, वो सभी आपको याद रखना है, जो कि आपकी एग्ज़ाम में आएगी एसएससी के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो जो भी एग्ज़ाम एसएससी की तैयारी कर रहा है वो ज़रूरी है कि वो बुक को रट दे। ठीक है, ये अभी करंट की जो बुक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है आपको, भारत की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन महाराष्ट्र के किस शहर से शुरू हुई है? ऑप्शन ए दिया आपको देवलाली, बी दिया आपको मुंबई, सी दिया हुआ आपको नागपुर और डी दिया हुआ आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो देवलाली है ये महाराष्ट्र का एक शहर है जहाँ से किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन शुरू हुई है। ठीक है, देवलाली शहर से आपके महाराष्ट्र का एक शहर है ये, यहाँ से आपके किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन को शुरू किया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक ये ट्रेन चलेगी। ठीक है, महाराष्ट्र के देवलाली से स्टार्ट होगी ये ट्रेन और दानापुर तक ये ट्रेन चलेगी आपकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, किसने लेड पॉइजनिंग पर पहली रिपोर्ट प्रकाशित की है? ऑप्शन ए है आपका WHO, बी दिया आपको यूनिसेफ, सी दिया आपको DRDO और डी दिया हुआ है आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि यूनिसेफ ने अभी लेड पॉइजनिंग पर अपने पहली रिपोर्ट प्रकाशित की हुई है। ठीक है, लेड पॉइजनिंग पे उसने पहली रिपोर्ट प्रकाशित की है अपनी यूनिसेफ ने। यहाँ पे बात हुई यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है आपका यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड इसका फुल फॉर्म होता है, हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसका जो हेड क्वार्टर है वर्तमान में वो न्यूयॉर्क शहर में, न्यूयॉर्क आपका यूनाइटेड स्टेट में आता है, यहाँ पे इसका हेड क्वार्टर स्थित है। ठीक है, और इसके अलावा जो यूनिसेफ दिवस होता है
वो हम हर साल 11 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, यूनिसेफ दिवस को हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना 11 दिसंबर को हुई थी। उसकी याद में हम हर साल 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाते हैं। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है वो है आपके एन वेनेमन। एन वेनेमन इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। और यूनिसेफ को 1965 में नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। उसके अलावा 1989 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 2006 में इसे प्रिंस ऑफ अस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, प्रिंस ऑफ अस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया 2006 में। 1990 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से, 1965 में आपका नोबेल के शांति पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया था। और 11 दिसंबर को हर साल यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क शहर में। इसका फुल फॉर्म होता है आपका यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। ठीक है, तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना है आपके यूनिसेफ के बारे में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है आपको। किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए दिया हुआ आपको छत्तीसगढ़, बी दिया हुआ आपको मध्य प्रदेश, सी दिया हुआ आपको उत्तर प्रदेश और डी दिया हुआ आपको दिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो मध्य प्रदेश राज्य है इसने एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान को शुरू किया है। ठीक है, यहाँ पे बात हुई आपकी मध्य प्रदेश राज्य की। तो मध्य प्रदेश राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री है आपके शिवराज सिंह चौहान। इसकी राजधानी है आपकी भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के कोई राज्यपाल नहीं है। इनका जो राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाला हुआ है वो आनंदीबेन पटेल ने संभाला हुआ है अभी, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। इसके अलावा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जो है वो आपके जबलपुर में आता है। जबलपुर में इसकी मुख्य पीठ है। ठीक है, तो जबलपुर उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो है आपके अजय कुमार मित्तल। अजय कुमार मित्तल मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। इसके अलावा 2 खंडपीठ भी है यहाँ पे उच्च न्यायालय की, जो कि आपकी ग्वालियर और इंदौर में आती है। ठीक है, ये दोनों इसकी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ है। यहाँ से आपकी लोकसभा की सीट आती है 29 और राज्यसभा की सीटें आती है आपकी 11। ठीक है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा की सीटें 29, राज्यसभा की सीटें 11। जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो अजय कुमार मित्तल है। यहाँ के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाला हुआ आनंदीबेन पटेल ने। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। उसकी राजधानी आपकी भोपाल है। ध्यान रखना ये सब बातें। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है आपको। किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए दिया हुआ आपको HDFC बैंक, बी दिया हुआ आपको ICICI बैंक, सी दिया आपको कोटक महिंद्रा बैंक और डी दिया आपको यस बैंक। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कोटक महिंद्रा बैंक ने कोना कोना उम्मीद अभियान को शुरू किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा? ऑप्शन ए दिया आपको असम, बी दिया हुआ आपको उत्तराखंड, सी दिया हुआ है आपको पश्चिम बंगाल और डी दिया आपको हिमाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उत्तराखंड राज्य में पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र को खोला जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ आपको। हामिद बाकायको किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए दिया आपको न्यू पापुआ गिनी, बी दिया आपको गेबॉन, सी दिया आपको आइवरी कोस्ट और डी दिया आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बने हैं आपके हामिद बाकायको। ठीक है, ध्यान रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है आपको। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए दिया हुआ आपको रजनीश कुमार, बी दिया हुआ आपको उर्जित पटेल, सी दिया आपको राजीव कुमार और डी दिया हुआ आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उर्जित पटेल को अभी ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया तो ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में। जो उर्जित पटेल थे आपके, ये भारत के ये आपके भारत के उच्चतम न्यायालय के 24वें मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय के 24वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने काम किया है, जो कि अभी
ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है आपको, किस देश को सबसे अधिक संख्या में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता दी गई है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको भारत, बी दिया हुआ है आपको पाकिस्तान, सी दिया हुआ है आपको चीन और डी दिया हुआ है आपको अमेरिका। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत देश को सबसे अधिक संख्या में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है आपको, यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रदीप जोशी को यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपकी यूपीएससी की बात हुई तो यूपीएससी की स्थापना हुई थी 1926 में। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। और यूपीएससी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका संघ लोक सेवा आयोग, इंग्लिश में इसे बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है यूपीएससी का। और ये भारत सरकार के लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करती है। ठीक है, ये भारत सरकार के लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करती है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसके बारे में, यूपीएससी के बारे में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है आपको, परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन बना? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको ईरान, बी दिया आपको सऊदी अरब, सी दिया आपको इराक और डी दिया आपको यूएई। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो यूएई देश है ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश बना है। ठीक है, यहाँ बात हुई आपकी यूएई की, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं इसे। इसकी राजधानी आपकी आबू धाबी इसकी वर्तमान में राजधानी है। इसकी जो मुद्रा है वो दिरहम है, दिरहम यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, तो ध्यान रखना परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला देश आपका यूएई है, अरब देश पहला। अगला है आपका AIIB के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए दिया आपको मार्कोस ट्राइजो, बी दिया आपको जिन लिकुन, सी दिया आपको संजीव शर्मा और डी दिया आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिन लिकुन जो है ये आपके फिर से AIIB के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, यहाँ बात हुई आपकी AIIB की, इसका फुल फॉर्म होता है आपका एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ध्यान रखना, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म होता है, जिसका हेडक्वार्टर है आपका बीजिंग, जो कि चीन देश में है। ठीक है, बीजिंग शहर में जो कि चीन देश में है आपका, यहाँ पे आपका AIIB का हेडक्वार्टर है, जिसका फुल फॉर्म है आपका एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है आपको, 2020 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में किसे शामिल किया गया है? ऑप्शन ए दिया आपको विराट कोहली, बी दिया आपको वीरेंद्र सहवाग, सी दिया आपको सुरेश रैना और डी दिया आपको सचिन तेंदुलकर। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वीरेंद्र सहवाग को 2020 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है आपको, पुस्तक अमेजिंग अयोध्या किसने लिखी है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीना रॉय ने पुस्तक अमेजिंग अयोध्या लिखी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी जो करंट की जो बुक है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, खासकर SSC के लिए। ठीक है, आपको एग्जाम में ये करंट की बुक पूछी जाती है, ये आपका करंट का क्वेश्चन भी हो जाता है और एक बुक से रिलेटेड क्वेश्चन भी हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, और आपकी जितनी भी करंट की बुक है उसका वीडियो मैं आपको बना दूंगा कुछ दिनों में, तो वो आप वहाँ से देख लेना, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है आपको, WTF स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? ऑप्शन ए दिया आपको हरमनप्रीत कौर, बी दिया आपको सुरेश रैना, सी दिया आपको उपयुक्त दोनों और डी दिया आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना दोनों को WTF स्पोर्ट्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, ध्यान रखना ये, और ये WTF स्पोर्ट्स है, ये एक स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है आपका। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है आपको, मोहम्मद इरफान अली किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? क्वेश्चन नंबर 42 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गुयाना देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने हैं आपके मोहम्मद इरफान अली। ठीक है, ये जो गुयाना देश है ये दक्षिण अमेरिका का देश है एक, जिसकी
राजधानी आपकी जॉर्ज टाउन। जॉर्ज टाउन यहाँ की राजधानी है और यहाँ की जो मुद्रा है वो गुयानियस डॉलर यहाँ की मुद्रा है। गुयानियस डॉलर यहाँ की मुद्रा है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसके बारे में, गुयाना शहर के बारे में। गुयाना आपका दक्षिण अमेरिका का एक देश है, ठीक है। और इसका एक आधिकारिक नाम भी दिया हुआ है गुयाना शहर का, कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना, ठीक है। कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना इसका आधिकारिक नाम है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है आपको, राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए दिया आपको शिव प्रसाद शुक्ला, बी दिया आपको हार्दिक सतीश चंद्र शाह, सी दिया आपको एन शिवरमन और डी दिया हुआ आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिव प्रसाद शुक्ला को राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, गुयाना के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो क्वेश्चन नंबर 44 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो मार्क एंथनी फिलिप्स है, ये आपके गुयाना के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने राष्ट्रपति के बारे में बता दिया गया था मैंने, और ये प्रधानमंत्री के बारे में आप यहाँ से देख लो। तो आपके गुयाना देश के राजधानी, मुद्रा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चारों कवर हो गए, ठीक है। तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, दोनों आपके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दोनों नए नियुक्त हुए यहाँ पे गुयाना में, तो इम्पोर्टेंट बन जाता है आपका ये क्वेश्चन और ये देश भी, इसके बारे में भी आपको जानकारी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, सीवर मैनहोल की सफाई के लिए रोबोट कहाँ तैनात किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गुवाहाटी में आपका सीवर मैनहोल की सफाई के लिए एक रोबोट तैयार किया गया है और रोबोट का नाम दिया हुआ है आपको बंदीकोट। बंदीकोट इस रोबोट का नाम दिया गया है जो गुवाहाटी शहर में तैनात किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 से दिया हुआ है आपको, किसने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक की अध्यक्षता की है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको भारत, बी दिया हुआ है आपको चीन, सी दिया हुआ है आपको रूस और डी दिया हुआ है आपको ब्रिटेन। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि रूस देश ने इस बार ब्रिक्स मंत्रियों की छठी बैठक की अध्यक्षता की है, ठीक है। और यहाँ पे बात हुई आपकी रूस देश की, तो रूस देश की जो राजधानी है वो मॉस्को है। यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो है आपकी रशियन रूबल। रशियन रूबल यहाँ की करेंसी है। यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति आपके व्लादिमीर पुतिन और जो प्रधानमंत्री है वो मिखाइल मिशुस्तिन है। मिखाइल मिशुस्तिन यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री है और रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है आपका रोसकोसमोस। रोसकोसमोस यहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह आपको भारत की भी याद रखना है, भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है आपका इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ध्यान रखना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान हिंदी में इसे बोलते हैं, तो ध्यान रखना। यहाँ पे बात हुई आपकी ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स को हम लिखते हैं BRICS। ब्रिक्स जो है ये आपका उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ है। इसमें टोटल 5 देश आते हैं आपके, ठीक है। इसके फुल फॉर्म में आपके 5 देश छुपे हुए हैं। बी से आपका हो जाएगा ब्राज़ील, आर से हो जाएगा रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और ए से आपका साउथ अफ्रीका, ठीक है। पहले 2010 के पहले इसे ब्रिक नाम से जानते थे, ब्रिक BRIC, क्योंकि 2010 के बाद से आपका साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ा हुआ है, तब से इसको ब्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। पहले आपका ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना ही इसका सदस्य था और 2010 के बाद आपका साउथ अफ्रीका भी इस संघ में जुड़ गया है, तो तब से लेके इसका नाम हो गया है ब्रिक्स। पहले इसका नाम था ब्रिक नाम से जानते थे इसको, अब बाद में ब्रिक्स हो गया इसका नाम, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी जून 2006 में ब्रिक्स की स्थापना की गई थी और 2010 में आपका साउथ अफ्रीका भी इसमें जुड़ गया था, ठीक है। तो ध्यान रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 47 दिया हुआ है आपको, किस भारतीय मूल की लेखिका को उसकी पुस्तक बर्ट शुगर को 2020 का बुकर पुरस्कार में शामिल किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो अवनी दोषी है, इनकी पुस्तक बर्ट शुगर को 2020 के बुकर पुरस्कार में शामिल किया गया है। तो ये भारतीय मूल की ही है आपकी अवनी दोषी,
भारतीय मूल की लेखिका है। ठीक है, इनकी पुस्तक है आपकी बर्न्ट शुगर, तो ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बन जाता है इनकी पुस्तक के बारे में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, पुस्तक मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी किसने लिखी? क्वेश्चन नंबर 48 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, योगेंद्र यादव ने पुस्तक मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी पुस्तक लिखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में अनिल मुरली का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 49 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो अनिल मुरली है, ये जिनका हाल ही में जो निधन हुआ है वो आपके अभिनेता थे। ठीक है, अनिल मुरली आपके अभिनेता थे, ध्यान रखना इसे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है आपको, ब्रिटिश ग्रैंड 2020 किसने जीती? ऑप्शन ए दिया आपको लुइस हैमिल्टन, बी दिया आपको वोल्टेरी बोटास, सी दिया आपको मैक्स वर्स्टैपेन, डी दिया आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रैंड 2020 को जीता है। ठीक है, तो ये आपके 50 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे पास में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस।